दोस्तों वेलकम टू साइफ क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं यूवीएफ में संबंध क्या है और इन पे जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूवीएफ में संबंध क्या है। तो हमने पढ़ा था कि पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे, उसके बाद ये ध्रुव हो गया। हमने सब पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ ध्रुव से लेकर जैसे कोई वस्तु है यहाँ पर और ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, है ना। ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं और ध्रुव से लेकर v की दूरी को हम v से प्रदर्शित प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं और ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम f से प्रदर्शित करते हैं। तो इन्हीं के यूवीएफ में संबंध जो देखेंगे तो इन्हीं का जो सूत्र प्रदर्शित करने वाले सूत्र को हम गोलीय दर्पण सूत्र कहते हैं। तो इन्हीं पे जो फार्मूला निकल कर आता है वो होता है 1/f बराबर 1/v इसका 1/v प्लस 1/u, यही फार्मूला होता है। इसी पे हम क्वेश्चन लगाते हैं, इसी के आधार पर, इसी सूत्र जो फार्मूला है इसी के आधार पर हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इन पे जो क्वेश्चन आते हैं तो अवतल दर्पण द्वारा कितने क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, रूल जो है वो रूल देख लेते हैं कि माइनस किधर रहेगा प्लस किधर है, क्योंकि माइनस और प्लस में बहुत गलतियाँ होती हैं। तो पहले हम माइनस प्लस से देख लेते हैं। तो इधर जो इधर पूरा है ध्रुव से लेकर इधर वस्तु तक ये पूरा माइनस में रहेगा और जो हम ध्रुव से लेकर इधर पूरा प्लस में रहेगा और जो ऊपर है ये प्लस में और जो ये नीचे हैं ये माइनस में रहेंगे। हमने सांख्यिकी पढ़ा है मैथ में, तो वो प्लस माइनस रहता है ना। तो प्लस माइनस कैसा रहता है, क्योंकि जब हम साइंस की पढ़ते हैं तो ये ऐसे ही रहता है। तो इधर साइड पूरा जो रहेगा वो माइनस में, इधर प्लस में और इधर माइनस में, इधर माइनस में और इधर प्लस में। तो ये सब इतना सांख्यिकी जैसा है ये। तो हम देखते हैं सबसे पहले अब अवतल दर्पण द्वारा मतलब कैसे कितना प्रश्न आते हैं इस पर, तो देखते हैं फिर। तो हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण से मतलब कितने आंकिक प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्रश्न लिखा है, क्वेश्चन लिखा, हम उसे पढ़ते हैं। अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब जो कह रहा है अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, मतलब 20 सेंटीमीटर कोई वस्तु रखी है तो हम ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पे u लिख दिए। उसके बाद 20 सेंटीमीटर दूर रखी है, इसका मतलब अवतल दर्पण है और इधर रखी है वस्तु। जब इधर रखा है तो इसका मतलब इधर की साइड जो होगा वो माइनस में होगा। तो यहाँ पे हम -20 लिखेंगे। हम केवल 20 नहीं लिखेंगे, इसका मतलब यहाँ पे 20 दिया है तो हम 20 नहीं लिखेंगे। हम पहले माइनस प्लस ध्यान दे देंगे कि यार अवतल दर्पण में इस साइड माइनस में रहेगा या प्लस में रहेगा। अगर माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, अगर प्लस में है तो हम केवल प्लस में लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वास्तविक है प्रतिबिंब जो बनता है वो 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है वो 30 सेंटीमीटर, मतलब अब हम प्रतिबिंब की बीच की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं और जो v है मतलब 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। तो जब इधर बनेगा तो इधर माइनस में होगा, तो -30 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, फोकस दूरी ज्ञात करना है, मतलब f ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे पहले सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, जो हमने फार्मूला बताया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हम इसी ये जो मान दिया है हम इसी को इसी फार्मूले पे मतलब रख देते हैं। तो 1/f ज्ञात करना है, 1/u v जो है वो -30 है प्लस 1/u है जो -20 है। उसके बाद 1/f इक्वल टू ये जो 30 है -30 है, ये ऊपर माइनस ऊपर चला जाता है, ये माइनस ऊपर के लिए होता है, नीचे के लिए नहीं होता। तो ये -1/30 और ये प्लस और माइनस वो कर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद फिर हम देखते हैं 1/f बराबर इसका जब हम वो निकालेंगे जो कॉमन है, तो 2 3 जा 6 मतलब 30, मतलब दोनों में इक्वल टू कर लेंगे तो ये हो जाएगा 600। उसके बाद फिर ये माइनस है तो 30 दूना और 30 दूना माइनस ये हो जाएगा 600 और 20 दिया 600। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देख लेंगे 1/f बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50 -50/6। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो चला जाएगा और 1/f बराबर -5/6 60। अब हम 60 को इसमें गुणा कर देते हैं और f को 5 में, मतलब 60 इक्वल टू -5f। अब हम 5f मतलब f बराबर हम कर लेंगे 60/5 और हम जब इसे काटेंगे तो 5 × 5 5 × 10 f बराबर -12। मतलब इसका जो आंसर आएगा f बराबर -12 आएगा, क्योंकि ये माइनस में आएगा और जब इसका मतलब मुख्य फोकस दूरी भी जो है वो माइनस में है। तो ये अवतल दर्पण है। अब जैसे यहाँ पे कह देता u ज्ञात करो और v बराबर -30 और f बराबर -20। ऐसा ही f ज्ञात करो और v बराबर -30 और u बराबर -20।
तो ऐसा ही इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं अवतल दर्पण में, तो ऐसा ही बनाएंगे, पहले माइनस प्लस का ध्यान दे लेंगे। तो इसी प्रकार इस पर क्वेश्चन आते हैं और आगे पढ़ेंगे तो और से क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम उत्तल दर्पण से आंखिक कितने प्रश्न आते हैं हम ये देखते हैं। तो देखते हैं फिर, तो हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण से कितने आंखिक प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है जो है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। कोई वस्तु रखा है 40 सेंटीमीटर दूर और जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। इसकी फोकस दूरी याद करना है। तो इस पर भी हम माइनस प्लस देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण ऐसे बनता है। उसके बाद ये मुख अक्ष हो गया, ये पी हो गया, ये एफ, ये सी, मतलब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, मतलब यहाँ पे कोई वस्तु रखा है। तो इसका मतलब ये जो वस्तु की दूरी होगी वो माइनस में होगी और मुख्य फोकस की बीच की दूरी होगी वो प्लस में, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमने पढ़ा था कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसका मतलब ये था, स्थितियाँ हमने देखी थी कि दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब इसी साइड बनता है, और जब इसी साइड बनता है तो ये प्लस में रहेगा और मुख्य फोकस इधर है तो ये प्लस में ही होगा। और जो इधर वस्तु रखा जाता है दोनों स्थितियों में, पहला स्थिति अनंत पर और दूसरी स्थिति मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखते हैं, ये स्थितियाँ हमने पढ़ी थी, तो वो माइनस में होंगी और ये प्लस में होगा। तो हम इस पर आगे प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि u बराबर क्या है 40। तो हम ऐसे 40 नहीं लिखेंगे, 40 ऐसा नहीं लिखेंगे, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे माइनस लगाएगा क्योंकि इधर साइड है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। और जो v है तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब उधर साइड प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मतलब वो प्लस में होगा, तो 10 सेंटीमीटर। और f ज्ञात करना है, f पता करना है क्या है। तो हम वही सूत्र फार्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और 1/f पता करना है, 1/v 10 है और प्लस 1/u कितना है -40 है। तो 1/f बराबर 1/10 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/40। उसके बाद 1/f बराबर 1/ इसका वो हो जाएगा, जो निकालेंगे तो 4 × 4 मतलब 400 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे तो ये हो जाएगा 40 10 4 है ना 400, और ये माइनस लग जाएगा और यहाँ पे 4 10 तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर 1/f बराबर 40 में से 10 गया तो ये हो जाएगा 30/40, और एक 0 से एक 0 चला गया और हम 40 को 1 से गुणा कर दे रहे हैं और f को 3 से गुणा कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा 3f = 40। और जब हम f बराबर लिखेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में हो, जब ये नीचे जाएगा तो ये डिवीज़न में हो जाएगा, मतलब ये गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, मतलब 40 और /3 हो जाएगा। तो हम जब इसे काटेंगे तो 4f बराबर 4 × 4 और नहीं 3 × 3, तो ये हो गया 10 आया, 3 3 9 पॉइंट लग जाएगा, 3 3 9 फिर 3 3 मतलब 13.333, मतलब 13.33 इसका आंसर आएगा। मुख्य फोकस का जो आंसर आएगा ये इतना आएगा, फोकस दूरी का। अब इसी पे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे u पूछ ले, है ना, f कह दे कि इतना है और v इतना है। अब जैसे v कह दे पूछ ले और f इतना है और u जो है ये इतना है, मतलब इसी पे क्वेश्चन आते रहते हैं, ऐसे ही बदल बदल कर क्वेश्चन आते हैं। तो इसके देख लेना, समझ लेना, नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो देख लेना। अगर कोई चीज़ फिर नहीं समझ में आएगी तो कमेंट में बताइएगा कि नहीं समझ में आया, ये इस टॉपिक पे नहीं समझ में आया है तो बताइएगा। और इसी पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य फोकस इतना है और वक्रता u इतना है तो v ज्ञात करो, ऐसे ही मतलब पूछ लेता है, हर एक क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो माइनस प्लस का सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस प्लस में सबसे बड़ी गलती होती है। अगर माइनस में गलती प्लस में गलती होगी तो मतलब कट जाता है नंबर, पूरा प्रश्न कट जाता है। इस वजह से माइनस प्लस पे ध्यान देना है और क्वेश्चन फिर लगाना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो इसी पे आता है और मतलब इससे भी मतलब टफ आते हैं क्वेश्चन, तो हम उस पर बात करेंगे। जैसे वक्रता केंद्र हो गया और मुख्य फोकस के बीच संबंध, ये भी देखेंगे हम लोग, आवर्धन देखेंगे, बहुत सी चीज़ें भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।